एक सच्ची घटना से प्रेरित, जहां प्यार और भय एक साथ चलते हैं। राजस्थान के एक सुदूर गांव में एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई भटकती आत्मा रहती है, जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक डरावनी हवेली की नहीं, बल्कि एक अधूरे प्रेम की भी थी। एक ऐसा प्यार जो मौत के बाद भी जिंदा था। एक नई शुरुआत। अर्जुन और सिया जयपुर से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस गांव आए थे। अर्जुन एक यूट्यूबर था जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी थी, और सिया उसकी गर्लफ्रेंड और रिसर्चर थी। दोनों ने सुना था कि उस हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। गांव के लोगों ने उन्हें वहां जाने से मना किया। बाबू साहब, उस हवेली में मौत नाचती है। जो भी वहां गया लौट कर नहीं आया। एक बुजुर्ग ने अर्जुन को चेताया, लेकिन अर्जुन और सिया को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। वे दोनों रात में कैमरा लेकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां कभी खून किया हो। हर तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। ये हवेली एक जमाने में किसी राजा की थी, सिया ने बताया, लेकिन यहाँ एक भयानक कत्लेआम हुआ था। किसी ने राजा की बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने सुना? सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद हवा थी, लेकिन तभी एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब दोनों को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। एक छुपा हुआ राज। सिया ने कमरे के एक कोने में एक पुरानी पेंटिंग देखी। उसमें एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में एक दर्द भरा प्रेम झलक रहा था। नीचे लिखा था, राजकुमारी चंद्रिका। सिया को महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, मेरे अर्जुन, तुम आ गए। सिया चौंक गई। अर्जुन ने घबरा कर चारों ओर देखा। सिया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी पेंटिंग की आंखों से खून टपकने लगा, और अचानक एक सफेद साया प्रकट हुआ। चंद्रिका की आत्मा। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। वह वही लड़की थी, राजकुमारी चंद्रिका। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम आखिरकार वापस आए, अर्जुन। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन, ये क्या कह रही है? अर्जुन सिहर उठा। मुझे नहीं पता। तभी हवेली में पड़ा एक पुराना दर्पण चमक उठा। उसमें एक बीते जमाने की झलक दिखा। पिछले जन्म की प्रेम कहानी। 17वीं सदी की वही हवेली थी। चंद्रिका, एक राजकुमारी, अर्जुन नाम के एक योद्धा से प्यार करती थी। लेकिन उनका प्यार एक श्राप बन गया। चंद्रिका के पिता ने इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया और अर्जुन को मरवा दिया। चंद्रिका को जब ये पता चला तो उसने खुद को उसी हवेली में मार डाला। मरते समय उसने कसम खाई, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आओगे। और अब सदियों बाद अर्जुन फिर लौट आया था। भूतिया प्यार या मौत। अब सिया समझ गई थी कि अर्जुन ही पिछले जन्म का वही योद्धा था। अब कोई हमें जुदा नहीं करेगा। चंद्रिका की आत्मा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन मंत्रमुग्ध था, जैसे वह किसी गहरी याद में डूब गया हो। सिया चिल्लाई, अर्जुन पीछे हटो। लेकिन अर्जुन पूरी तरह आत्मा के वश में था। चंद्रिका उसे अपनी ओर खींच रही थी। सिया ने हिम्मत जुटाकर अपने गले में पड़ा रुद्राक्ष निकाला और चंद्रिका की आत्मा पर फेंक दिया। नहीं। चंद्रिका की दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ गईं। अर्जुन को जैसे होश आया। उसने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए बाहर निकल गए। पीछे हवेली ढह गई। प्यार या पुनर्जन्म। कुछ महीनों बाद अर्जुन और सिया फिर से अपने YouTube चैनल के लिए एक नई जगह की खोज कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। क्या हुआ? सिया ने पूछा। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे अब भी देख रहा है। तभी हवा में वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। हम फिर मिलेंगे, अर्जुन। समाप्त। प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। लेकिन क्या हर प्यार को मोक्ष मिलता है, या कुछ प्रेम कहानियां हमेशा अधूरी रहती हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी डरावनी कहानी मिस न हो।